क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो जब भी फाइब्रॉइड में जो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करेंगे तो फाइब्रॉइड कैन कॉज सेवरल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब भी किसी को फाइब्रॉइड होता है तो आपको सेवरल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल को सेवरल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है हिस्टेरेक्टोमी। यदि मॉडर्न साइंस में आप जाते हैं तो हिस्टेरेक्टोमी सबसे कॉमन, हिस्टेरेक्टोमी मतलब होता है यूट्रस को रिमूव कर देना। तो बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से कॉमनेस्ट इंडिकेशन होता है हिस्टेरेक्टोमी, मतलब यूट्रस को रिमूव कर देना। यूट्रस को विथ फैलोपियन ट्यूब, विथ ओवरी या विदाउट ओवेरियन, विद ओवरी या फैलोपियन ट्यूब भी, तो यूट्रस को रिमूव कर देना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। वो इंडिकेट करता है ड्यू टू सेवरल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है मोस्ट फाइब्रॉइड जो होते हैं स्मॉल नेचर के होते हैं एंड असिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो हम बात करेंगे मोस्टली जो आपके फाइब्रॉइड्स होते हैं फीमेल में वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, स्मॉल इन साइज के होते हैं। अब हम बात करेंगे मेन कॉमन क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। जब भी फाइब्रॉइड होता है तो क्या सिम्टम मिलता है? सबसे कॉमन सिम्टम पहला मिलता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब पेट का बाहर निकलना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ड्यू टू फाइब्रॉइड क्या होता है, पेट बाहर निकलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलता है और कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है प्रेगनेंसी से, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई। और जब आप वहां जाते हैं गायनेकोलॉजी के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो गायनेकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर डॉक्टर इसको देखेगी और वो बताएगी प्रेगनेंसी नहीं है, आपको फाइब्रॉइड है। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूल जाना या पेट का बाहर निकल जाना, लाइक जैसे प्रेगनेंसी में होता है। और कई बार प्रेगनेंसी से आपको कंफ्यूज कर देता है और फिर आपको कई बार डायग्नोसिस वहां से मिलती है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक बहुत कॉमनली होता है, ठीक है। ये आपको होगा बल्कि इफेक्ट ऑन पेल्विक मतलब उसको क्या, बल्कि इफेक्ट, यूट्रस भारीपन लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि कोई उसके पेल्विक पार्ट में कोई भारी चीज रखी हुई है। बल्कि इफेक्ट मतलब कोई भारी सामान या भारी से हैवी सी चीज यहाँ उसके कोथे में या पेल्विक पार्ट में पड़ा हुआ है, उसको वो फील होगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बॉवल डिसफंक्शन, क्योंकि क्या होता है ये जो यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है वो क्या करता है, बॉवल मतलब आपके इंटेस्टाइन में प्रेशर प्रोड्यूस करता है, तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर दे या बॉवल डिसफंक्शन आपको प्रोड्यूस कर दे। मोशन में प्रॉब्लम हो, मोशन बार बार हो या मोशन में तकलीफ हो, तो बॉवल डिसफंक्शन आपको मिल सकता है ड्यू टू फाइब्रॉइड, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, या कंप्रेशन किस पे होगा, आपके इंटेस्टाइन पे होगा। आगे बात करेंगे ब्लैडर डिसफंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। वो क्या करता है भाई, यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस कर दबा सकता है, जिससे पेशाब में भी पेशाब बार बार हो सकती है, बार बार डिजायर हो सकता है, या पेशाब नहीं आ रही प्रॉपरली, क्योंकि वो भी क्या हो सकता है, यूट्रस क्या करता है, उसे कंप्रेस कर सकता है। तो एब्डोमिनल डिसफंक्शन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा। बल्क इफेक्ट मतलब उसको हैवीनेस लगेगा, ठीक है। बल्क इफेक्ट मतलब हैवीनेस लगेगा। बॉवल डिसफंक्शन मिलेगा, ब्लैडर डिसफंक्शन मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम लेके आती है पेशेंट, सबसे कॉमनली लेके आती है, वो होती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग सबसे कॉमनेस्ट फेमस सिम्टम ऑफ फाइब्रॉइड होती है हर फीमेल में, जो लेके आती है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। हैवी, इसमें एग्जैक्टली आपको मिलेगा क्या, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बहुत अधिक ब्लीडिंग होगी, क्लॉट के क्लॉट या बहुत अधिक ब्लीडिंग होगी, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी, 8 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद महीने ब्लीडिंग होती है, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको मिलेगी। या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब आपकी आज ब्लीडिंग खत्म हो गई, फिर 10 दिन बाद ब्लीडिंग आ गई, तो आपके जो पीरियड के बीच में भी कभी ब्लीडिंग आपको हो सकती है। ये आपके फाइब्रॉइड के सबसे कॉमन सिम्टम होता है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसमें खासकर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेके पेशेंट आती है, और बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लेके आएगी तो आपको उसमें सोनोग्राफी कराना भी आगे बताऊंगा आपको। तो ये सिम्टम कॉमन होता है, और कई बार पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग लेके आ सकती है, तब भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन कॉमनली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग लेके आती है, सबसे कॉमनेस्ट फीचर ऑफ ये फाइब्रॉइड है। आगे बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार यदि प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, बार बार एबॉर्शन हो रहा है। क्यों बार बार एबॉर्शन हो रहा है, क्योंकि जो यूट्रस है उस यूट्रस में फाइब्रॉइड है, जहां पर क्या होना है, बेबी को प्लांट होना है।
प्लासेंटा बनना है, बेबी को वहां प्लांट होना है, लेकिन ड्यू टू फाइब्रॉइड वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, बेबी वहां कंसीव नहीं हो पाता है, इसलिए 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने में एबॉर्शन हो जाता है। यदि किसी को बार बार एबॉर्शन भी हो रहा है, बार बार प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तब भी आपको क्या करना है, या प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, रिकरेंट बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, ये भी एक फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस का सिम्टम मिलता है जो आपको डायग्नोसिस में याद रखना है। आगे रिप्रोडक्टिव फेल्योर, वही कुल मिला के प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एब्डोमेनल ब्लीडिंग हो रही है, कंसीविंग नहीं हो रही है, एज पर रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या एकदम फेल हो गई है, वो आपको मिलेगा। और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई, बार प्रेगनेंसी ना होना, ठीक है। इनफर्टिलिटी, कई बार कंसीविंग होती, अब मैंने बताया कि कंसीविंग होके एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है, लॉस हो सकती है प्रेगनेंसी, ये मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी नहीं मिलती है ड्यू टू इनफर्टिलिटी। ड्यू टू इनफर्टिलिटी प्रेगनेंसी नहीं मिल पाती है, और ये आपको याद रखना है इनफर्टिलिटी के केस में भी, या प्रेग्नेंट ड्यू टू फाइब्रॉइड आपको क्या मिल सकता है, इनफर्टिलिटी मिल सकती है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। खासकर बात करके न्यूली जो कपल्ड होते हैं उनमें यदि आपको हो रहा है तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है। आगे बात करेंगे इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि जहां पर बच्चा प्लासेंटा इम्प्लांट बनना है या इम्प्लांटेशन होना है, वहां तो क्या है, फाइब्रॉइड है, और वहां पर आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इसलिए इनफर्टिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। आगे बात करेंगे पेन ड्यू टू, यदि आपको फाइब्रॉइड में पेन मिल रहा है, फाइब्रॉइड में पेन मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर डीजेनरेटिव चेंजेस आपको मिल सकते हैं, आपको वही हाइलिन चेंजेस मिल सकता है, सिस्टिक चेंजेस मिल सकता है, रेडनेस वाला चेंजेस मिल सकता है। यदि आपको पेन मिल रहा है फाइब्रॉइड में, यदि पेन फाइब्रॉइड में मिलेगा तो आपको इसका समझ जाना है डीजेनरेटिव चेंजेस वहां पर आ चुके हैं, और ये तीनों में से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां मिल सकती है। आगे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी। जब यदि कोई ऐसी लेडी है जिसको फाइब्रॉइड है और प्रेगनेंसी हो गई, तो उस प्रेग्नेंट वुमेन में इस फाइब्रॉइड का क्या इफेक्ट होगा, ये इस फाइब्रॉइड से प्रेगनेंसी में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो कॉमनेस जो होता है, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड जो होता है, सब म्यूकोसल आपको टाइप बताए थे मैंने, जो सब म्यूकोसल टाइप ऑफ फाइब्रॉइड होता है, वो उस टाइप का फाइब्रॉइड कॉमनली प्रेगनेंसी में इफेक्ट डालता है। उस टाइप का फाइब्रॉइड जो है प्रेगनेंसी में हार्म इफेक्ट डाल सकता है, प्रेगनेंसी में अपने इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है, बिकॉज दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। मतलब आपको याद रखना है, यदि किसी में इनफर्टिलिटी हो रही है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो इसका मतलब है आपको याद रखना है, यदि फाइब्रॉइड है तो कौन सा वेरिएंट हो सकता है, वो सब म्यूकोसल वेरिएंट, सब म्यूकोसल टाइप ऑफ फाइब्रॉइड आपको मिलेगा, सब म्यूकोसल टाइप ऑफ फाइब्रॉइड आपको वहां मिलेगा, और प्रोड्यूस करेगा मिसकैरेज में, मतलब लॉस ऑफ प्रेगनेंसी कर देगा या अबॉर्शन करवा देगा, ठीक है। और यदि प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी को ठीक करना है, यदि इनफर्टिलिटी को दूर करना है, प्रेगनेंसी कंसीव करवाना है, कंटिन्यू करना है, तो इसका इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है रिमूव ऑफ सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। रिमूवल ऑफ सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड करोगे तभी प्रेगनेंसी रह पाएगी, तभी इनफर्टिलिटी आपकी दूर हो पाएगी। ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है, रिमूव ऑफ सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड, ठीक है। आगे बात करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसी होगी, आपको क्लिनिकल फीचर्स लेने हैं, जो आपको बताया मैंने, ये करना है। फिर क्या करेगी गायनेकोलॉजी अगर एग्जामिन करेगी तो क्या करेगी, पहले आपको एनीमिया के साइन मिलेंगे, क्योंकि आपको बताया इसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिलती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 1 महीने तक ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार 20 दिन होती है, 25 दिन होती है, 15 दिन होती है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है। लॉस ऑफ ब्लड होगा तो बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, आपका आरबीसी काउंट भी कम हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, और कई बार आपको एनीमिक पेशेंट मिलती है, वाकई 7-8 हीमोग्लोबिन लेके आती है। तो आपको एनीमिया के साइन फाइंड आउट करना है, जैसे अचानक से थोड़ा सा काम करने में थकान होना, ठीक है, काम में मन ना लगना, हमेशा सुस्तीपना लगना, ठीक है। इसके अलावा उसकी आपको आंखों को चेक करके आप जो एनीमिया के सिम्टम वो देख सकते हैं और सिम्टम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एनीमिया के साइन एंड सिम्टम को फाइंड आउट करना है। फिर क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिन करना है, तो आपको एक मास फील होगा। एब्डोमेन को एग्जामिन करेगी गायनेकोलॉजी, तो आपको एक मास फील होगा। इसके अलावा बायमेनुअल एग्जामिनेशन करेगी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, तो आपको इनलार्ज
इनलार्ज, स्मूथ, इरेगुलर या नॉन टेंडर मास मिलेगा। इनलार्ज, स्मूथ या इरेगुलर या हम बोले नॉन टेंडर मास फील होगा बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करने पर। तो एनीमिया के साइन देखना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कराना है एंड बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो आपको सीबीसी करना है फॉर एनीमिया, क्योंकि सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप हीमोग्लोबिन, आरबीसी का लेवल देख पाएंगे, क्योंकि एनीमिया तो होना ही होना है, तो आप वहां कंफर्मेटरी साइन है। और यदि आपको सीबीसी में आपको हीमोग्लोबिन कम आ गया तो एनीमिया तो हो ही गया उनको, तो वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। कंफर्मेशन करने में यूएसजी कराएंगे तो यूएसजी में आपको क्या मिलेगा, मास मिलेगा जिसका साइज, पोजीशन है, ओरिजिन हमको मालूम चलेगा। यूएसजी क्यों कराते हैं, मास तो है लेकिन उस मास की ओरिजिन कहां से हुई है, साइज कितना है, पोजीशन क्या है, वो हमको यूएसजी से मालूम चलता है। यूएसजी करवाएंगे, यूएसजी से मास की साइज, पोजीशन एंड ओरिजिन हमको मालूम चलेगा। एमआरआई भी करवाते हैं जो और क्लियरिफाई करता है। इसके अलावा एसआईएस, सेनाइल इन्फ्यूजन सोनो हिस्टेरोग्राफी, सेनाइल इन्फ्यूजन सोनो हिस्टेरोग्राफी, सेनाइल इन्फ्यूजन सोनो हिस्टेरोग्राफी, एसआईएस भी करवाते हैं, जो भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जो हेल्प करता है फाइब्रॉइड को डायग्नोस करने, फाइब्रॉइड की ओरिजिन, साइज को दिखाने बताने में। एंड लास्ट में स्टेरोस्कोपी करते हैं, स्टेरोस्कोपी भी करा सकते हैं, ये वो भी करते हैं। लेकिन कॉमनेस्ट आपको सीबीसी कराना है, यूएसजी कराना है, इसमें ही कंफर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा एमआरआई, सेलाइन इन्फ्यूजन, सोनो, स्टेरोग्राफी एंड फाइनली स्टेरेक्टोमी करते हैं। तो ये कॉमन, ये सब आपको टेस्ट कराने हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। खासकर जो जनरल प्रैक्टिस में आपको 2 टेस्ट तो कराना ही है। यदि सिम्टम आपको मिल रहा है फाइब्रॉइड के तो आप एनीमिया वाला सीबीसी करा ले और यूएसजी करा ले, इसी में आपको डायग्नोस हो जाएगी कि फाइनली इसको फाइब्रॉइड है या नहीं है। क्योंकि फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट भी देंगे, ठीक है, साथ में आपको एनीमिया भी क्योर करना है, क्योंकि एनीमिया भी हो गया है, उसे भी आपको ठीक करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में क्या देखा, आपका डायग्नोसिस ऑफ फाइब्रॉइड देखा, इसमें हमने क्या देखा, आपका क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं वो हमने देखा, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, हाउ टू ट्रीट, कैसे आप फाइब्रॉइड को ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कब सर्जरी की डिमांड होती है, कब मेडिसिनल डिमांड होती है, कौन सी मेडिसिन आपको यूज करना है, वो कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और यदि इसी प्रकार के गायनेकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप में चले जाइए जिसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वहां जाकर आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, गायनेकोलॉजी का। इसके अलावा आप पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी का जो कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिनिकली बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आप मेरा जो और दूसरे कोर्सेज हैं जो मेरे ऐप में हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि अपने क्लिनिकल नॉलेज को अपडेट कर सकें और फ्यूचर में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक।